जय हिंद। वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2023 के इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको एलिजिबिलिटी, एग्जाम पेपर पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, टॉप कॉलेजेस एंड उसके कट ऑफ कितने हैं, ये सारी चीजें बात करेंगे 2023 के लिए गाइस। अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको जाननी जरूरी है फॉर द एमसीए सीईटी। एलिजिबिलिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट अगर आप महाराष्ट्र एमसीए सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप एस्पिरेंट है 2023 में आप लिखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। एंड गाइस 2023 के लिए एमसीए सीईटी की ऑनलाइन बैचेस भी लॉन्च हो गई है। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335 और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट viditheducation.com। इस क्लासेस में आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको सारी चीजें, फ्री काउंसलिंग फॉर्म है वो आप भर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। एंड हम लोग महाराष्ट्र एमसीए सीईटी को लेकर सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या चीजें आपको करनी है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, सारी चीजें हम लोग बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी के साथ। सो फर्स्ट, क्वालिफिकेशन डिटेल। द कैंडिडेट शुड बी इंडियन नेशनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पास्ट बीसी और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और equivalent degree obtained in at least 50% marks. Okay, mark aggregate at least 45% in case of candidate of backward class categories, economically weaker section and person with disability category belonging to महाराष्ट्र स्टेट। ये आपका हो गया जो कैंडिडेट रिजर्व स्टेट में है, रिजर्व कैटेगरी में है, उनके लिए 45% एंड ओपन कैटेगरी के लिए 50%। ओके, और अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है, इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तो और क्या हो सकता है? पास्ट बीएससी और बीकॉम और बीए with mathematics at 10+2 level or graduation level with the additional bridge course as per the norms of the concerned university and obtain at least 50% marks in the aggregate, at least 45% in the case of candidate of backward class। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पास बीसीए, बीकॉम, बीए। मतलब क्या, अगर आपने बीसीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है बट ग्रेजुएशन में आपको मैथ्स नहीं है और आप आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के स्टूडेंट है, 12th में आपको मैथ्स था तो भी आप एमसीए कर सकते हो। देयर इज नो स्ट्रीम सेग्रीगेशन की साइंस का स्टूडेंट ही कर सकता है एमसीए, ऐसा कुछ नहीं है। बशर्ते आपको 12th लेवल पे मैथ्स होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। एंड ग्रेजुएशन में 50% ओपन कैटेगरी के लिए एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% होना चाहिए। ओके, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग आर आल्सो एलिजिबल टू अपीयर। अब अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो तो भी आप एलिजिबल हो टू राइट दी एमसीए सीईटी एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि मैं बीएससी, बीकॉम हूँ, बीए हूँ तो एमसीए कर सकता हूँ कि नहीं। एंड एमसीए इज वन ऑफ द टेक्निकल कोर्स जो हाई पेइंग जॉब्स है कंट्री के अंदर, वो उससे अच्छे जॉब्स पैसे आते हैं एमसीए अगर आप करोगे तो, बिकॉज आने वाला टाइम कंप्यूटर और डेटा साइंस का ही है। ओके, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री जो फ्लरिश हो रही है। नाउ गाइस अब बात करते हैं सिलेबस एंड एग्जाम पेपर पैटर्न का। सो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला सेक्शन है मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। 30 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स पर क्वेश्चन 2, 60 मार्क्स ये हो गया। लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 60 मार्क्स। ओके, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी 20 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, 40 मार्क्स। एंड कंप्यूटर कंसेप्ट 20 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच एंड 40 मार्क्स। सो टोटल इज 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एग्जाम के लिए जानना जरूरी है, टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस इसमें रहेंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। लास्ट 2022 में ये अनाउंस कर दिया था कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 2021 में नेगेटिव मार्किंग थी। ओके, 2022 से अनाउंस कर दिया कि नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। टेस्ट ड्यूरेशन इज 90 मिनट्स। मीडियम ऑफ सीईटी इज इंग्लिश। मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑनलाइन मोड होगा, सीबीटी मोड, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको एग्जाम का सेंटर अलॉट किया जाएगा एंड वहां पे जाके कंप्यूटर पे ही आपको एग्जाम देना है। सो दिस इज अबाउट दी सिलेबस, एग्जाम पेपर पैटर्न। और एक वीडियो और मैं बनाऊंगा कि डिटेल्ड सिलेबस क्या है एमसीए को लेके, पूरा है, मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कंप्यूटर कंसेप्ट को लेके सारी चीजें डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, नाउ सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो कैप राउंड होता है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होता है। इसमें कुछ 5-6 प्रोसेसेस होते हैं। रजिस्टर ऑनलाइन आपको करना पड़ता है कैप राउंड में। वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट, ई स्क्रूटिनी चलती है। फिल दी कॉलेज ऑप्शन, यहाँ उसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, यहाँ पे आपको फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके आपका
डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है, फिल कॉलेज ऑप्शन फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ता है। जो भी आपके परसेंटाइल के हिसाब से कॉलेजेस आते हैं, आपको बैठेंगे, आपको मिल सकते हैं, वो कॉलेज में आपको उसका नाम देना है, रजिस्टर करना है। फ्रीज एंड फ्लोट प्रोसेस, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप फ्रीज कर सकते हो, और नहीं चाहिए तो फ्लोट भी कर सकते हो। तो फ्रीज एंड फ्लोट प्रोसेस बेसिकली आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है, इसके ऊपर ये प्रोसेस बना हुआ है। पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, और या फिर बेटरमेंट के लिए भी जाना है तो बेटरमेंट का भी आपको फीस भरना पड़ता है। 1000 रुपीज रहता है जनरली, हर साल ये आगे पीछे भी हो सकता है। ओके, एंड कैटेगरी को लेके भी चेंजेस होता है। टेक द एडमिशन इन कॉलेज, जैसे ही आपने सीट एक्सेप्ट किया देन आपको जाके एडमिशन लेना है कॉलेज में। सो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द MCA। ओके, यही प्रोसेस होता है। उसके बाद अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की, जिसके लिए हम लोग ये स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। सबसे पहले VGTI है, 99.11 परसेंटाइल है, 63 इनकी इंटेक कैपेसिटी है। SIS कॉलेज मुंबई का है, 92.65 परसेंटाइल, 63 इनकी भी इंटेक कैपेसिटी। मुंबई एजुकेशनल ट्रस्ट 92 परसेंटाइल, 63 इनकी कैपेसिटी है। ठाकुर 91, 189 इंटेक कैपेसिटी है। विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 95 परसेंटाइल, 126 इंटेक कैपेसिटी। भवंस SPIT है, ओके, सरदार पटेल भवंस 98 परसेंटाइल, 63 इनका भी इंटेक कैपेसिटी। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी SPPU, ये भी बहुत जोरदार इंस्टीट्यूट है, 98 परसेंटाइल, 42 इनकी कैपेसिटी। गाइस ये SPPU यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट का कॉलेज है। पिंपरी चिंचवड एजुकेशन ट्रस्ट 93 परसेंटाइल, 63 इनकी भी इंटेक कैपेसिटी है। बंसिल रामनाथ अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीवेवाड़ी पुणे 96 परसेंटाइल, 63 इनकी भी इनटेक कैपेसिटी है। तो गाइस ये 9 से 10 कॉलेजेस जो है इसमें ही लोग फाइट करते हैं इन कॉलेज, बिकॉज दीज कॉलेजेस हैज वेरी गुड प्लेसमेंट। ओके, प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, इसके लिए लोगों को यही कॉलेजेस चाहिए, मुंबई हो, पुणे हो, इन सारे जगहों पे। एंड गाइस आने वाले टाइप वीडियोस में मैं आपको सिलेबस, टॉप कॉलेजेस, क्या कट ऑफ होंगे, क्या कंपटीशन होगा, सारी चीजें, स्ट्रैटेजीज, क्या टॉप 10 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होंगे महाराष्ट्र MCA CET को प्रिपरेशन के लिए, सारी चीजें वन बाय वन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। एंड गाइस ऑनलाइन कोर्सेज हमारे चालू हो गए, बैचेस चालू हो गए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फ्री काउंसलिंग फॉर्म। डू कॉल अस, डू ज्वाइन अस फॉर दी MCA CET कोर्स। और कुछ भी डाउट है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, और अगर अदर और कोई वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमारी टीम श्योरली वीडियो बना देगी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझी रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।